बात है परमेश्वर ने आज आप लोगों के सामने हमारा चेयरमैन के द्वारा हमको यहाँ पर खड़ा होने का मौका दिया है। इसलिए मैं परमेश्वर और ये चेयरमैन और यहाँ हमारा चेयरमैन की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज जो है मैंने विषय के लिए रखना चाहे था, लेकिन हमारा चेयरमैन ने थोड़ा रिक्वेस्ट किया है कि आप अगुवाई टेस्टमनी को सुना दो। एक आया है, ये टेस्टमनी को भी सुनाऊंगा और उसके साथ साथ ही परिवर्तन होना ही जरूरी है। स्वर में विश्वास में परिवर्तन होना जरूरी है। नया जीवन लेना, ये बातें थोड़ा मैं सुनाऊंगा, ज़्यादा देर नहीं सुना पाऊंगा। आप लोग जान चुका है टेस्टमनी के बारे में हम बोलेंगे। पहले 1968 में मैं भर्ती हुआ था आर्मी में इंजीनियर, बंगाल इंजीनियर में। वह पेंशन होकर फिर दोबारा सर्विस कर सकता हूँ बोल के मैं DSC डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स में भर्ती हो गया। फिर पेंशन होने से पहले 1 साल बाकी था, लेकिन पेंशन होने से पहले ही जैसे फौज में जो हमने कभी नहीं करता था वो करना लग गया, कभी नहीं सुनता था वो भी सुनना लग गया, बहुत चीज सीख लिया और शराबी होना भी सीख लिया। और पूरा सर्विस जो है दोबारा भर्ती हुआ है, उसी समय से भी शराबी बनते रहा और उसको छोड़ नहीं सका। जो भी मैं यहाँ छुट्टी पे आता हूँ या जौनपुर में रोड के ऊपर भी चलता हूँ तो रोड में भी भर जाता हूँ और किनारे में सो जाता हूँ। इस शराबी से कितना खराबी है शराबी होने का। दुनिया कहते हैं ये तो रोड के किनारे में शराब पी के मर जाएंगे, दुनिया कहता था और फिर बदनाम भी हो गया था। लेकिन हमारा यीशु क्या बोला है? यीशु मसीह ने इस दुनिया में अच्छा धार्मिकता, अच्छा जवान को ढूंढने आया नहीं हूँ। मैं पापी, बदमाश, गुंडा, जो गलत काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं, उनको ही ढूंढने आया हूँ। यीशु मसीह ने भी कहा है। इसलिए मुझे भी अच्छा किस्मत मिल गया परमेश्वर के द्वारा, दर्शन के द्वारा। 1999 में पुणे में एम्यूनेशन फैक्ट्री में था हम लोग, वहाँ पर दर्शन हुआ है। ये इस प्रकार से शॉर्ट में बताऊंगा और मैं प्रचार वचन के बारे में भी सुनाना चाहूँगा, इसलिए इस शॉर्ट में बताऊंगा। दर्शन के द्वारा 1999 में पुणे में था तो रात को
मुझे अपना चारपाई में मैं सोया हुआ था, लेकिन पवित्रा कर दिया था परमेश्वर ने। स्वर्ग से सोए हुए तो ये आंखें में नहीं, आंखें से नहीं, अपना आत्मा से मैं देख रहा हूं। स्वर्ग से दो स्वर्गीय दूत उतरते हुए मैंने देखा, तो मेरे पास पहुंचा है, तो मैंने उन दोनों ने ये बोला, तुमको लेने आया हूं, ऐसे बोला। तो मेरे ये नारी में यहाँ पर चंद्रम होता है, बच्चे लोग भी, वहां पर मेरे आत्मा को निकाल के सीधा ले गया ऊपर स्वर्ग में। स्वर्ग में जो मरे हुए हैं इंसान लोग, जो अच्छे आदमी हैं, पवित्र आदमी लोग हैं, बहुत बड़ा मैदान में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। उनको दिखाया, एक स्वर्गीय दूत मेरे दाहिने में, एक मेरे बाएं में, मैं बीच में खड़ा हो गया। उसको दिखलाया, उसको देखा तो वो लोग तो नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, दिन रात लगातार। उनको दिखाया तो स्वर्गीय दूत ने बोला है कि यहाँ पर जो है मेरे आज्ञा को तुम मानोगे तो ये तेरे लिए जगह है, ऐसे बोला। वहां पर जो है कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, कोई प्यासा नहीं, कोई भूखा नहीं। वो स्वर्गीय दूत है। और उसके बाद दोनों स्वर्गीय दूत ने मेरे को उठा के सीधा नीचे ले गया नरक में। जमीन, ये धरती के नीचे नरक है। पतरस दूसरे 2 और 4 पर लिखा है, 3, 6 पर, 7 पर भी लिखा है। यहूदा 1 अध्याय 6 पद में भी लिखा है, वो नरक जो है। तो ले गया, तो स्वर्ग के दूत जो है, जहां ताला बहुत बड़ा से गेट बंद रहता था, उसको हम लोग ने ये बोला नहीं, खोल दो, बोलने की जरूरत नहीं। उसने गेट को खोला, उसके अंदर घुस गया तो 3 नरक दिखा दिया। जैसे कर्म करता है वैसे ही फल देगा भगवान, ये जो हिंदू में गीत में भी गाता है। पहला वाला जो है नरक जो है, यीशु मसीह को भी नहीं जानता, कभी सोच समाचार को भी सुना नहीं, इसलिए उनको ही नरक में डाला गया है, पहला नरक में। दूसरी जो है यीशु को जानता है, उसकी सेवा भी करता है, प्रचार भी करते हैं, लेकिन पैसों के द्वारा सेवा करता है, पैसे के लालच में वो लोग हैं। और तीसरा दिखाया है, फिर तीसरा दिखा तो वहां पर तीसरे में व्यभिचार, खूनी आदमी, चोर, गुंडा, बदमाश और अपना शरीर को नाश करता है, वो लोगों के लिए। वो तीनों जो है, ये तीसरा वाला जो है, उसमें लूसीफर भी शामिल होता है। बहुत ज्यादा
गर्म है, आग जल रहे हैं बीच में। आदमी लोग स्वर्ग आदमी लोग कह रहा है मर गया मर गया, ऐसे चिल्ला रहा है वहां पर तीनों, वो दिखाया है। तो उसके बाद तीनों के सामने ले गया। मेरे को स्वर्गीय दूत ने बोलता है मेरे आज्ञा को नहीं मानेगा तो ये तुम्हारे लिए है, तुम यहां पर जाओगे, ऐसे बोला। स्वर्ग जो है मेरे आज्ञा को मानेगा तो तेरे लिए है, बोल दिया। फिर उसके बाद दोनों स्वर्गीय ने मेरे बाजू में पकड़ा, ऊपर को ले गया, उड़ते हुए ऊपर को चल दिया हवा में यीशु मसीह हवा में खड़ा हो गया। इस और हम तीनों भी ऐसे हवा में खड़ा हो गया। यीशु ने बोलता है सुनो, कहाँ जाना मांगता? तो मैंने ऊपर को सुना। तो यीशु ने बोला मेरा सेवा करेगा, तुम कल सुबेरे डिस्चार्ज फौजी, एक साल बाकी था, डिस्चार्ज जाने का एप्लीकेशन लिखो। बोलता प्रभु, मैंने यीशु से कहा प्रभु अभी एक साल बाकी है, मेरे को पेंशन होने दो, पेंशन के बाद डबल पेंशन के बाद मैं पूरा जिंदगी भर आपका सेवा करूंगा। मैंने बोला, यीशु ने बोला ये पैसों से कीमती सोना चांदी, पैसों से कीमती क्या है तुमको पता नहीं है? तुम्हारा जिंदगी है, तुम्हारा जिंदगी मेरे मुट्ठी में है। तेरे आत्मा को निकालूंगा तो तुम क्या कर लोगे? यीशु ने मेरे को बोल दिया। तो मैंने बोला हाँ जी हाँ प्रभु, जैसे आपका इच्छा है वैसे ही हो, मैंने बोल दिया। तो उसने बोला कल सुबह डिस्चार्ज आने का एप्लीकेशन लिखो। उसने बोल दिया। दोनों स्वर्गीय दूत ने मेरे को छोड़ने आया, जहां मेरे चार पाने मेरे शरीर सोए हुए को मैंने भी देखा है। सुना तो मेरे यहाँ नारी में यहाँ पर मेरा आत्मा को डाल दिया है, तो मैं जिंदा हो गया। जिंदा होने के बाद चाय पानी, सुबह चाय पानी पीने के बाद मैंने कागज और पेपर और पेन निकाला, पूरा डिस्चार्ज जाने का एप्लीकेशन लिख दिया। और लिखने के बाद हमारा सुधार मेजर भी आया, अरे तो डिस्चार्ज जाना मांगता है, छोड़ना मांगता है? हाँ जी मैं छोड़ूंगा, छोड़ना चाहता हूँ, और ये है मेरा एप्लीकेशन, चलो मैं पढ़ लेता हूँ। उसने पढ़ा, मेरा लिखाई स्वर्गीय दूत के साथ लिखा है, राइटिंग भी इतना अच्छा राइटिंग था। ये तूने लिखा है ना? हाँ जी मैंने लिखा है। तो मेरे को देखते रह गया। तो उसके बाद उसने पढ़ा, भाई मत जाओ, अरे तो आपके साथ तो तूने डबल पेंशन मिलना है, हमेशा जिंदगी भर डबल पेंशन लेना है, तुम आराम से खाओ पियो। नहीं, मैंने यीशु हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ बातचीत हो गया है, मैंने आमीन कर दिया, मैंने जी कर दिया। अभी मैं इसको पेपर को आज साइन कराना है, साइन कराने के बाद आज के दाग 2 बजे दाग में भेजना है, मैंने ऐसे बोला। तो मेरे साथ वालों ने बोला है कि यार ये तो पागल हो गया है, ऐसे बोला है।
मुझे देख के हंस रहे हैं जो, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा को माना, वो भेज दिया। भेजने के बाद एक हफ्ता निकल गया। फिर दूसरे हफ्ता में सोमवार में दोनों स्वर्गीय दूत फिर आया। आने के बाद हम तुमको लेने के लिए आया है दोबारा। फिर बोला, मेरे नारी में सिर में हाथ ऐसे ऐसे लगाया है, उसको मुझे पता लग गया। मुझे पता तो वो दोनों ने ले गया स्वर्ग में, जहां पर स्वर्ग में परमेश्वर की जो मरे हुए आत्मा परमेश्वर की महिमा कर रहे, नाच रहे, बहुत बड़ा मैदान है। और ये चमक, ये इलेक्ट्रिक की चमक नहीं, सूरज की चमक नहीं, परमेश्वर की चमक है बहुत ज्यादा। उसके नीचे महिमा कर रहा है, दिन रात स्तुति कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। उनके बीच में मैं भी शामिल हो गया। बीच में इतना मजा है कि वो मजा जो है मुख से बोल ही नहीं सकता, बता नहीं सकता। मैं बीच में हो गया, मैं बीच में जाके नाच रहा था। हाँ, तो स्वर्गीय दूत ने बोला कि हाँ तू आ जाओ, मेरे बाजू में पकड़ा, आओ, मैं दुनिया को दिखलाऊंगा बोल के दुनिया को दिखलाऊंगा। ये आंखों से नहीं, पवित्र आत्मा से। दुनिया को मैंने देखा तो सोदोम और गोमोरा वो जैसे है, कोई इज्जत नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई प्रेम नहीं, सोदोम और गोमोरा की तरह। पैसा दो नहीं तो मारेगा, मार रहे हैं, दूसरे की जान ले रहे हैं। वैसे ही दिखाया। तो मैंने स्वर्गीय दूत से उसको देख के मैं बहुत दुख हुआ, खूब रोया, जोर से रोया। जो मैं रोया तो स्वर्गीय दूत ने तुम मत रो और एक दिखाना है ऐसे बोला। तुम अपना कलेजी और फेफड़ा को देखो। मैंने अपना कलेजी और फेफड़ा को देखा तो वो सड़ गया, शराबी तो था। इसलिए जो भी कोई शराबी है वो जो है कलेजी और फेफड़ा जल जाता है, इसलिए जल्दी मर जाता है। तो वो सड़ गया। तो वो उसको देख के, ए प्रभु मैं तो ज्यादा दिन नहीं रहूंगा, मैं जल्दी मरूंगा, हाँ बोल के मैं दुख रहा, दुख होते हुए ऐसे खड़े रहा। मेरा मुराद डाउन हो गया। तो स्वर्गीय दूत ने बोला कि तुम दुख मत हो, तुम खुश रहो, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा बोल के मेरे छाती के आगे हाथ ऐसे किया। तो मुझे पता चला है कि वो चंगा हो। हालेलुया, आमीन। वो चंगा हो गया। आसुत वस्तुओं को मत छुओ कभी। दारू, सिगरेट, नशा वाली चीजों को
छूना नहीं है, ऐसे बोला। तो मैंने बोला प्रभु अभी जो है एप्लीकेशन डिस्चार्ज होने का एप्लीकेशन तो दे दिया, वो आएगा, डिस्चार्ज हो जाऊंगा तो मैं और मेरे बीवी और बच्चे के साथ मैं कहाँ रहूँगा? मिजोरम में रहेगा, मणिपुर में, नागालैंड में, मेघालय में, असम में। मैंने इससे बोला। स्वर्गदूत ने ये बताया मेरे आदमी लोग हैं वहाँ पर रहो। तो कौन से देश में? मिजोरम में रहो और आइजोल में रहो। सब जात के साथ ही तुम रहो और मैं तुम्हारा साथ ही हमेशा ये रहूँगा। और उसके बाद ये भी कहा अपना टेस्टमनी जो है दूसरों को सुनाओ, जब तक मैं नहीं बोलूँगा नहीं सुनाना है, ऐसे बोला। उसके बाद उसने स्वर्गदूत ने मेरे चारपाई में छोड़ दिया है। उसके बाद कुछ देर के बाद अगले हफ्ते में डिस्चार्ज जाने का आदेश आ गया, हुक्म। तो उसके बाद जो है डिस्चार्ज होकर मैं आया हूँ। तो आप लोगों ने सुना है इसमें ऐसे हर आदमी से परमेश्वर दर्शन नहीं करता है, लेकिन ये सच्चे है। आज तक जैसे प्रभु ने कहता है वैसे ही, जैसे यहाँ पर बाइबल में, चलो आपने विश्वास कर दिया, बपतिस्मा ले लिया हम लोगों ने, वो तो शुरुआत ही है। आगे हमने जो करना है वो करना है, शुरुआत है। इसलिए जो जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम करता है, रखता है, वो परमेश्वर भी हमेशा ही साथ ही रहता है, कभी नहीं छोड़ता है प्रभु, हमेशा ही। तो यहाँ पर हमारा बाइबल में यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद पर क्या लिखा है? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य नहीं देख सकता। यीशु ने उनसे, किससे? ये नया पाठ में 3:1 में एक निकोदेमस वो था, रात को चुपके से, अरे ये तो निकोदेम तो यहूदियों का राजा था, मिनिस्टर, इससे चुपके से रात को यीशु मसीह के पास चले गए। यीशु को बोला, अरे प्रभु तुम परमेश्वर के संतान है, इसलिए जो तुम कुछ करता है वो परमेश्वर से होता है। लेकिन उसने, यीशु ने ये उत्तर दिया, तुम नया जन्म लेना होगा, परिवर्तन होना जरूरी है। उसने बोला
निकोदेम ने ये जवाब दिया, अरे आदमी बड़ा होने के बाद माँ के अंदर घुसकर कैसे पैदा होगा होता है? अरे ऐसे नहीं, आत्मा से दिमाग से दोबारा जन्म लेना आवश्यकता है। कैसे बोला है? ये नया जन्म लेना है, बहुत जरूरी है। और 5वां में क्या क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में देख नहीं सकता। यही काया है। इसलिए निकोदेम ने भी समझ गया होगा, उसने तो हमें विश्वास के परमेश्वर के संतान बने हैं हमें सो भी भाई। हमने बहुत कुछ करना होगा, जैसे यहाँ पर भी लिखा है इब्रानियों का 12 अध्याय 14 पद में, यीशु ने सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोज ही खोजी जिनके बिना कोई कभी ना देखेगा, जिनके बिना कोई कभी नहीं देखेगा, यही कहते हैं। इसलिए हमको रुकने वाला कई चीजों है। सबसे मेल मिलाप रखो। आप लोग दूसरों से मेल मिलाप रखते हैं या प्रेम करते हैं? अगल बगल वालों को भी हम प्रेम करते हैं या दूसरों को नफरत करते हैं? नफरत, प्रेम करना तो आसानी है लेकिन बहुत ही मुश्किल है। क्यों? वो शैतान भी काम करता है ना। शैतान ये अलग करना चाहते हैं भाई बहनों को भी, परिवारों में। तो इसलिए भाइयों, ये वचन जो है बहुत ही जरूरी है। बपतिस्मा ले लिया, ईसाई बन गया, वो नहीं। उसी से भी अभी शुरुआत है। हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को कभी भी भूल नहीं करना है, भूलना नहीं है। हमेशा ही प्रेम करना है, प्रार्थना करना है परमेश्वर से। प्रार्थना करोगे जैसे बाइबल में लिखा है, तुम प्रार्थना करो, तुम मांगो, दिया जाएगा। ये कहते हैं, ये भी सच्ची बात है। जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर कभी नहीं भूलता है। हम प्रार्थना करता है तो कभी कभी ये सोचने में आता है कि परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना तो नहीं सुना है क्या? ऐसे दिल में आ जाता है। सुना है
लेकिन तुरंत जवाब नहीं देता है, भूलता नहीं है। इसलिए ये दुनिया में, दुनिया का राज के लिए एक लूसीफर शैतान ये फैला हुआ है इस दुनिया में। उसको हटाने के लिए और कोई हथियार भी नहीं है। यीशु मसीह उससे बहुत डरता है। यीशु मसीह का नाम लेने से, यीशु मसीह को ही हमें लेके और विश्वास करना है। विश्वास क्या है बोल के हमेशा हम रुकना नहीं है। हमारा विश्वास को बढ़ाना है, आगे बढ़ना है। चलो ठीक है, आजकल की दुनिया को देखा है, सुने हैं। यीशु मसीह ने ये मत्ती सुसमाचार में 24 में आने के समय को बताया चुका है। मेरे आने के टाइम पर ये होगा, देश और देश की लड़ाई चलेगा, भूकंप होगा, आंधी तूफान चलेंगे। यही वक्त अभी आ गया है आपके सामने, मेरे सामने। तो समझो ईश्वर नजदीक आ गया है, आने का नजदीक। उससे पहले हमें तैयार होना है यीशु मसीह को पाने के लिए। यीशु मसीह आएगा तो फिर स्वागत करने के लिए हम तैयार होना है। दुनिया की चाल से चलना नहीं है, पवित्र के आत्मा की चाल से चलना है। हर आदमी सच्चाई हमेशा ही बोलना है, झूठ कभी नहीं, लालच नहीं करना, नफरत नहीं करना। ये चीजें हैं। तो इसलिए यहाँ पर फिर क्या लिखा है? यूहन्ना 5 अध्याय 8 पद में, धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेगा। धन्य है जिसके मन शुद्ध है, साफ है, कभी पाप, गलत, उल्टा काम कभी नहीं करता। वही से वैसे ही होना है। इसलिए भाइयों बहनों, जितना आजकल के सुनना तो बहुत है, लेकिन सुनने से सबसे जरूरी हमारा चाल, आपके चाल से परमेश्वर के प्रसन्न होना जरूरी है। इसलिए भाइयों बहनों, आज दुनिया तो ऐसे ही है, खत्म तो होना ही है। पाकिस्तान वाला तो बोलता है एटम बम को छोड़ेगा, धमकी दे रहा है इंडिया उनको, लेकिन वो तो नहीं छोड़ेगा अभी, हमको पता नहीं है। लेकिन हमें क्यों परमेश्वर ने इतना क्यों प्रेम क्यों किया है? आदम को बोला था ना, मिट्टी रचाया, उसने अपना आत्मा को दिया। वही आत्मा हर इंसान के अंदर है। इसलिए है आपका आत्मा और मेरा आत्मा जो है
दुनिया खत्म होने के बाद भी स्वर्ग में परमेश्वर के महिमाई करे, वही दुनिया में चाहता है। यही तो है उस सवाल का जवाब, यही है। आपको प्रेम करते हैं ईश्वर, किसी को कोई ऐसा नहीं कि जो जिनको ही प्रेम ना करता है, सबको यीशु मसीह ने प्रेम किया है। इसलिए अभी आप लोग आगे बढ़िए, सब आगे बढ़िए। विश्वास के समय, विश्वास में आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यकता है। उसको भरने के लिए जो हमने बाइबल के द्वारा कौन लोग परमेश्वर के देखेगा, कौन नहीं देखे, वो ये वचन जरूरी है। इसलिए ये वचन को है सुनाए जाने पर है परमेश्वर सबको आशीष करे। आमेन। प्रार्थना करें। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। आज तूने नया दिन दिया है, नया दिन के साथ हम लोगों को जीवन जोड़ा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, आमेन। पिता परमेश्वर, आज के दिन में यह हमारा भाई बहनों के साथ है, तूने कथा करके यहाँ आराधनालय में ले आया है। पिता परमेश्वर, हम तुझे ही धन्यवाद देते हैं। आमेन, हालेलुया। पिता परमेश्वर, जो तू इस दुनिया में आया है, मुझे पाप से छुड़ा कर तूने आज तक संभाल कर अपना वचन से पाला है और आशीष दिया है। बीमार से, परीक्षाओं से तूने यहाँ हमारा भाई बहनों को तूने पहुंचा है आज, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, विश्वास के दौरान में नया जन्म लेना, परिवर्तन होना, उसके बिना द्वारा कोई परमेश्वर को नहीं देखेगा, जो तूने कहा है। जी हाँ परमेश्वर, हर आदमी को दर्शन ना होने से भी हमारा दिमागों में तो ही अपना वचन को सुना दे, समझा दे, ताकि सच्चाई के साथ ही तेरा सेवाई कर सके। और आज सुनाया है पिता परमेश्वर, तूने अगुवाई किया है, जो हमारा देश मनी तूने ही बोला था। तूने जब तक नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलेगा, तूने बताया है। 13 साल के बाद तूने बोलो करके तूने बताया है। उसके द्वारा तूने मैंने बोला हूँ तेरे महिमा के लिए। पिता, मेरे में कोई वो नहीं है, बुद्धि ज्ञान भी नहीं है, अनजान हूँ, लेकिन पिता तूने मेरे मुंह द्वारा अपना शुभ समाचार को सुनाया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। जो सुनने वालों को, हमारा भाई बहनों को होगी, इनके दिमाग में काम कर पिता परमेश्वर, वचन डाल दे इनके मन में, हृदय में, और बीमारियों से कहीं घटनाओं से तुझे बचा दे अपना फेलोसी को, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर, ये उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।